नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह के निलंबन होने की और पूरा जो चुनाव प्रणाली और जो नई कमेटी बनी है उसको निलंबित करने की। जी हां, संजय सिंह अभी हाल ही के अंदर चुनाव हुआ कुश्ती संघ में और उसमें वो निर्वाचित हुए, अध्यक्ष बने हैं और ये इन पर सबसे बड़ा हाथ रहा है ब्रजभूषण सिंह का, जो तकरीबन 12 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उन पर विवाद था महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तकरीबन 2 महीने से भी ज्यादा अपना विरोध प्रदर्शन किया कि ब्रजभूषण सिंह ने यौन शोषण किया है महिला पहलवानों का। प्रधानमंत्री को कई बार चिट्ठियां लिखी है, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण सिंह पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और बाद में जो चुनाव है और उस चुनाव में भी संजय सिंह, जो ब्रजभूषण सिंह के खासम खास आदमी हैं, और उस चुनाव जीतने के बाद में ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि दबदबा तो रहेगा, ये भगवान की देन है। जी हां, इसी के विरोध में आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि दबदबा तेरी नोक पर। जी हां, दबदबा जूते की नोक पर। और ये ट्रेंड हो रहा है और सीधा साफ सवाल उठ रहा है कि आखिर अब जो खेल मंत्रालय का जो बड़ा फैसला आया है उसमें ब्रजभूषण सिंह और उसकी पूरी जो कमेटी है, उसके जो सहयोगी हैं संजय सिंह और तमाम जो लोग जीत कर आए हैं खेल मंत्रालय पर, वो अपना दबदबा दिखा रहे थे कि दबदबा तो रहेगा, लेकिन अब दबदबा जूते की नोक पर। ये जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, आखिर ब्रजभूषण सिंह का क्या होगा? क्या मोदी सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है? जहां पिछले दिनों साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने स्पोर्ट शूज को डेस्क पे रखा और कहा कि मैं अब पहलवानी से संन्यास लेती हूं कि प्रधानमंत्री ने हमारी किसी भी तरह से बात नहीं सुनी, गृह मंत्रालय ने हमारी बात को नहीं सुना, जबकि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया। क्या अब खेल मंत्रालय के इस बड़े फैसले के बाद में प्रधानमंत्री एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या जो केंद्र लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसके मद्देनजर जो जाट समाज है, क्या वो अब गोलबंद होगा? पिछले दिनों जब जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में उन्होंने 141 राज्यसभा से तकरीबन 78 के आसपास सांसदों को निलंबित कर दिया सत्र के लिए, और साथ ही लोकसभा से भी, और कुल 141 से भी ज्यादा सांसद निलंबित हुए। और उसके बाद में लोकसभा के बाहर टीएमसी के एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की, और उसके बाद भी जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये जाटों का अपमान है। लेकिन उसी के साथ में जब जाट समाज के तमाम नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, किसान नेताओं ने कहा कि जब जाट समाज तकरीबन 1.5 साल तक दिल्ली के आसपास अपने कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहा था, तो तब जगदीप धनखड़ ने क्यों बड़े बयान नहीं दिए, क्यों बड़े फैसले नहीं लिए? क्या उस समय जाट समाज की अस्मिता और उसकी इज्जत आबरू पर सवाल नहीं उठ रहा था? जब साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, जो ओलंपियन ब्रजभूषण सिंह पर सीधा सवाल उठाया, लंबा संघर्ष किया, न्यायवानों के साथ में यौन शोषण किया है, एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद उस समय क्या महिला पहलवान जो भी इसका विरोध कर रहे थे ब्रजभूषण सिंह, क्या वो जाट नहीं थे? इस सवाल पैदा हुए। क्या उस समय जगदीप धनखड़ अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते थे? लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा कि मैं शर्मिंदा हूं और जिस तरह से मेरी नकल उतारी गई, लेकिन आज एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जूते की नोक पर दबदबा। जी हां, दबदबा जूते की नोक पर ये ट्रेंड हो रहा है और सीधा सवाल उठ रहा है कि इस बार जो खेल मंत्रालय ने जो बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला अब आगे किस तरह का रूप अख्तियार करेगा? क्या प्रधानमंत्री एक बड़ा बयान देने वाले हैं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, या यूपी में जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह का दबदबा है, वो तकरीबन 6ठी बार सांसद बने हैं गोंडा से, और एक बड़ा ठाकुर जमात से आते हैं, तो एक बड़ा सवाल है कि जहां राजपूत और जाट समाज के बीच में
भी विवाद पैदा हो गया था जब ब्रजभूषण सिंह पर सवाल उठ रहे थे, तो करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना और तमाम जो राजपूत समाज के सामाजिक संगठन हैं वो ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में खड़े हो गए थे। यही बड़ा सवाल अब पैदा हो रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, या जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं साक्षी मलिक, विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री के निवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया था कि आप प्रधानमंत्री आप बड़ी कार्रवाई करें, लेकिन उसके बावजूद भी पीएम मोदी ने अब तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया, गृह मंत्री ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या खेल मंत्रालय का जो बड़ा फैसला है उसे आने वाले समय में क्या नई तस्वीर बनेगी, क्या जो महिला पहलवान हैं उनकी जो न्याय की लड़ाई में उसमें गृह मंत्रालय पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, या यही यथास्थिति बनी रहेगी जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह कह चुके हैं कि दबदबा तो कायम रहेगा, ये भगवान की देन है। सवाल यही है, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप जरूर हम पर अपने कमेंट्स करें कि जो खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, वो बड़ा आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, या सिर्फ ये एक ऐसा ही आश्वासन देने का, या इस पूरे प्रकरण को ठंडे छींटे डालने भर है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।